हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एलिमेंट कि एलिमेंट क्या होता है, कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज किया था। ठीक है, तो एलिमेंट वर्ड को सबसे पहले यूज किया था रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में। कब यूज किया था? 1661 में रॉबर्ट बॉयल ने एलिमेंट वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। इसके बाद एंटोनियो लॉरेंट लेवाइजर, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट है, इन्होंने प्रैक्टिकली यानी एक्सपेरिमेंट करके एलिमेंट की डिफिनीशन दिया। एक्सपेरिमेंटल थ्रू कि एक्सपेरिमेंट करके बताया कि एक्चुअल में एलिमेंट होता क्या है। तो इन्होंने क्या बताया, एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट क्या होता है? मैटर का बेसिक फॉर्म होता है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन, जिसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू और ज्यादा सिंपलर पीस में ब्रेक नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं अब एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट को जनरली तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। किसमें? मेटल में, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब मेटल किसे कहेंगे, नॉन मेटल किसे कहेंगे, मेटलॉइड किसे कहेंगे। यानी हमारे पास जो टोटल एलिमेंट है, ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118। अब चलिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118 जो नॉन एलिमेंट है, लेकिन इसमें से ऐसे एलिमेंट जो नेचुरली ऑकर्ड है, नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनकी नंबर कितनी होती है? 92। कितनी होती है? 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी उनको लेबोरेटरी में बनाया नहीं गया है। ठीक है, अब इसमें से जो 92 हैं, ठीक है, और जो टोटल 118 एलिमेंट है, इनमें से अगर देखें तो 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं। किस स्टेट में रहते हैं? गैसेस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, जो कि कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहते हैं? गैस के फॉर्म में रहते हैं। 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पर किस फॉर्म में रहते हैं? लिक्विड में रहते हैं। 2 कैसे हैं? जो लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। इनका नाम क्या है? मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी, ब्रोमीन ऐसे हैं जिनको जब नॉर्मल टेम्परेचर पर देखोगे तो किस फॉर्म में रहेंगे? लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, और 2 एलिमेंट ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा सा अगर हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो तुरंत किस में चले आएंगे? लिक्विड फॉर्म में। होते नहीं एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में, लेकिन थोड़ा सा अगर हमने रूम टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो तुरंत किस में आ जाएंगे? लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअली ये लिक्विड फॉर्म में होते नहीं हमेशा। अब एक बात और कर लें, जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, प्रचंड गर्मी, एक्चुअली 303 केल्विन पर ये गैलियम और कैल्शियम जो 2 एलिमेंट हैं, ये किस में पाए जाते हैं? लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो 303 केल्विन को अगर देखा जाए तो 303 केल्विन मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा? 273 से अगर कैलकुलेट करें, 273 303 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 303 से 273 माइनस करेंगे, ये गया भैया हमारा 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पर आ गया 0, यानी कितना आ गया? 30। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 से थोड़ा सा हमने जैसे ही 5 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ेंगे, 30 पे पहुंचेंगे तो ये किस में आ जाएगा? लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा। बात समझ में आई? तो ये 25 डिग्री सेल्सियस जो रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल, उस पर लिक्विड नहीं होता है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी टेम्परेचर राइज होता है, किस फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन ये जो 2 एलिमेंट है, मरकरी एंड ब्रोमीन, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर किस में मिलेंगे हमको? लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। 11 एलिमेंट ऐसे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो कि किस फॉर्म में मिलेंगे? गैस के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ये जो टोटल 100 एलिमेंट्स हैं, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से? मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अब इनको कैसे भैया पहचानेंगे? कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है? तो इनको पहचानने का जो तरीका है, सबसे पहले आइए देखते हैं।
कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। सबसे पहले इन दोनों को देखेंगे, मेटल कौन सा है नॉन मेटल कौन सा है। अगर हम यहाँ पर दो क्राइटेरिया रख दें, एक मेटल और एक नॉन मेटल, तो यहां पर देखते चलेंगे किसमें कौन सा होता है। सबसे पहले बात करेंगे लस्टरस का। तो लस्टरस होती है, लस्टरस का मतलब शाइनिंग, यानी जिसमें शाइनिंग हो। तो मेटल में देखने को मिलता है कि मेटल में शाइनिंग होती है, ठीक है। मेटल कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। तो मेटल में शाइनिंग होती है, तो यानी लस्टरस का नेचर मेटल में देखने को मिलता है। नॉन मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल में लस्टरस नहीं होते। सो वुड देखिए, लकड़ी, लकड़ी में शाइनिंग नहीं होता। वहीं पर गोल्ड से कंपैरिजन करें तो गोल्ड में क्या होता है, शाइनिंग होता है, क्योंकि गोल्ड एक मेटल है और वुड क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो इसके मामले में इसमें शाइनिंग नहीं होती है, तो लस्टरस का नेचर मेटल में देखने को मिलता है, नॉन मेटल में नहीं। इसके बाद बात करेंगे कलर का। नॉन मेटल में बहुत सारे कलर मिलेंगे देखने को, नॉन मेटल में बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे, लेकिन मेटल में मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं, मेटल मैक्सिमम, ठीक है, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, सभी की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं तो कलर में देखने को मिलते हैं सिल्वर ग्रे, ठीक है। कुछ होते हैं सिल्वर कलर के, कुछ होते हैं ग्रे कलर के, कुछ सिल्वर ग्रे होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमको सिल्वर ग्रे कलर में देखने को मिलेंगे। कुछ होते हैं ब्राउन कलर के भी होते हैं, जैसे कॉपर को देख लीजिए, कॉपर का कलर देखिए, ठीक है। तो इनका जो कलर होता है सिल्वर ग्रे होता है, और मैक्सिमम सो मेटल होंगे सिल्वर ग्रे मिले। नॉन मेटल में ऐसा कुछ नहीं है, नॉन मेटल हमको बहुत सारे कलर में देखने को मिलते हैं। नॉन मेटल का कोई फिक्स कलर नहीं रहेगा, बहुत सारे कलर हैं नॉन मेटल का, ठीक है। और देखते हैं कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बात करेंगे, तो मेटल जो होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल जो होता है हीट का भी कंडक्टर होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है, लेकिन नॉन मेटल कंडक्टर होते हैं कि नहीं। कंडक्टर का मतलब जनरली क्या होता है, कंडक्टर का मतलब होता है तो अपने से होकर उनको अलाउ करे कि जाओ भैया मेरे में से होकर पास हो सकते हो तुम, ठीक है। कंडक्टर क्या है, जैसे मान ले इसकी बात करें, तो अगर ये कंडक्टर है तो यह इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अपने में से पास होना अलाउ करेगा। यानी अगर हम यहाँ पर एक कैंडल जलाएं तो धीरे धीरे यहाँ तक भी अगर गर्म हो जा रहा है, मतलब हीट यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। और अगर यहीं पे हीट सारी की सारी यहीं रह जाओ, कुछ टाइम बाद ये जलने लगे, तो इसका मतलब सारी हीट अपने पास ही रख रही है, भैया हम देंगे नहीं किसी को, ये अपने पास ही रखेगी, कहीं पर जाने नहीं देगी। इसका मतलब ये क्या है, बैड कंडक्टर है। तो एक्चुअल में ये प्लास्टिक होते तो बैड कंडक्टर है, ठीक। लेकिन जो मेटल होते हैं, मेटल में देखने को मिलता है कि मेटल हीट को ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम किसी बर्तन को अगर लेंगे तो बर्तन में देखेंगे कि जैसे बर्तन में तो बर्नर नीचे होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरा बर्तन क्यों गर्म हो जाता है। बर्तन को ऊपर से पकड़ के हटाते हैं तो देखते हैं बर्तन ऊपर भी गर्म होता है, एक्चुअली बर्नर तो नीचे है, तो गर्म कहाँ होना चाहिए, नीचे ही गर्म होना चाहिए ना, लेकिन पूरा बर्तन क्यों गर्म हो जाता है, क्योंकि नीचे से हीट ट्रांसफर होते हुए ऊपर आ रही है। बात समझ रहे हो, नीचे से हीट ट्रांसफर होते हुए ऊपर आ रही है, मतलब हीट के पासेस को अलाउ कर रहा है। तो जो मेटल होते हैं, मेटल हीट के पासेस को अलाउ करते हैं, साथ में इलेक्ट्रिसिटी के भी पासेस को अलाउ करते हैं। नॉन मेटल की बात करेंगे अगर, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों को कंडक्ट नहीं करते। एक्चुअली इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक है। कई बार देखते हैं कि रिपल्सन देखने को मिलता है, यानी चार्ज तो फ्लो होते हैं कुछ कंडीशन में, फिलहाल उसकी बात अभी नहीं करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे डक्टाइल का नेचर, यानी डक्टिलिटी क्या है। डक्टिलिटी का मतलब होता क्या है, डक्टिलिटी का मतलब यह है कि अगर कोई मटेरियल डक्टाइल नेचर का है तो उससे हम एक लंबी सी वायर बना सकते हैं, पतला वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। जो भी मटेरियल अगर डक्टाइल नेचर का है तो उससे हम पतला सा खींच करके वायर बना सकते हैं। बात समझ में आई। नॉन मेटल को अगर पकड़ करके पीट पाट के या फिर किसी भी तरह से अगर तार बनाने की कोशिश करोगे तो तार नहीं बनेगा, और कुछ दूर तक अगर खिंच भी गया तो उसके बाद टूट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर हम मेटल की बात करें तो मेटल में डक्टाइल नेचर देखने को मिलता है। मेटल जो होते हैं बहुत लंबी तार बनाई जा सकती है, जैसे देख लो कॉपर के तार हम लोग घरों में यूज करते हैं, एल्युमिनियम के तार यूज करते हैं घरों में, सिल्वर का भी तार बनता है,
क्योंकि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सभी जगह सिल्वर का वायर यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर गोल्ड जो होता है, गोल्ड में डक्टिलिटी नेचर बहुत तगड़ा देखने को मिलता है, ठीक है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार। तो डक्टाइल का नेचर अगर हम बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन नॉन मेटल में नहीं। अब बात करेंगे मैलिएबल का। मैलिएबल नेचर ऐसा होता है यार, किसी को पीट पीट के एक पतली सी सीट बना दें तो उस नेचर को कहते हैं मैलिएबल, ठीक है। यानी कोई अगर मटेरियल मैलिएबिलिटी को शो करता है तो उसको हम पीट करके एक पतली सी थिन सीट बना सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल को पीटोगे जैसे हथौड़ा चला टूट जाएगा। जैसे प्लास्टिक की चेयर है, हथौड़ा मारे प्लास्टिक की चेयर टूट गई। लकड़ी पे मारे जा रहे हो हथौड़ा, जहां पर मारोगे लकड़ी वहीं से तुरंत क्रैक होगी। लेकिन अगर मेटल को पीटोगे, मेटल को पीट पीट के लंबी सीट बना सकते हो। यहीं पर देखो एल्युमिनियम फाइल यूज करते हैं लोग। एल्युमिनियम फाइल देखो कितनी पतली सीट होती है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की देखते हो, सिल्वर वर्क देखते हो, सिल्वर वर्क जो मिठाइयों पर लगा होता है, सिल्वर कितनी पतली सीट होती है सिल्वर की, है ना। तो अगर हम मेटल को चाहें तो मेटल से एक थिन सीट बना सकते हैं, बहुत पतली सीट बना सकते हैं। इस नेचर को कहते हैं मैलिएबिलिटी। बात समझ में है? ये हमको देखने को मिलता है किसमें, मेटल में, नॉन मेटल में नहीं। बात करेंगे सोनरस। सोनरस एक ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर किसी एलिमेंट में या फिर किसी भी मटेरियल कोई मेटल का है तो उसको जब हम पीटेंगे, हिट करेंगे तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन ज्यादा होता है। मेटल में वाइब्रेशन ज्यादा होता है जिसको कहते हैं सोनरस, साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए लोहे की कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हमने लोहे से ही कहीं मार दी तो और तेज झंझनाहट की आवाज आएगी, टन से आवाज आती है। स्कूलों में देखिए बेल होता है तो बेल में किसका यूज किया जाता है बनाने के लिए, लोहे का, आयरन का बनाया जाता है क्योंकि उसमें सोनरस नेचर होता है। जैसे उसको पीटते हैं तो आवाज बहुत तेजी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और वहीं पर नॉन मेटल को देखेंगे तो उसमें भी साउंड प्रोड्यूस होगा लेकिन उतना वाइब्रेशन नहीं होगा जितना मेटल में होता है। बात समझ में आई? अगर मान लीजिए कहीं पर, अच्छा ठीक है, पिलो से पिलो को पटकते रहिए गद्दे पर, दोनों नॉन मेटल है, वहां पर बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। कमरे में पटकिए, बाहर आवाज नहीं सुनाई देगी। वहीं पर एक बर्तन को उठा करके छोड़ दीजिए खाली जमीन पर, घरों के बगल वाले पड़ोसी जान जाइए कि हाँ झगड़ा हो गया जिनके घर पे, मार हो रहा है, बर्तन पटका जा रहा है आज। तो ये मेटल का नेचर होता है, नॉन मेटल का नहीं सोनरस। तो इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कौन सा मेटल होता है, कौन सा नॉन मेटल होता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो हमारा गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, मेटल है ये सब, ठीक है। अगर नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में देखिए कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे की, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या होता है? मेटलॉइड होता है कि जब किसी मैटर में कोई भी सब्सटेंस है जिसमें हम मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी देखते हैं, यानी उसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी दिख रही है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की दिख रही है, इंटरमीडिएट वाली कंडीशन है, ठीक है। यानी उसमें मेटल की भी कंडीशन, मेटल की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ऐसे केस में ऐसे मैटर को क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स, ठीक है। ऐसे को क्या कहते हैं, मेटलॉइड। हमारे एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो, बोरान ले सकते हो, सिलिकॉन ले सकते हो, जर्मेनियम ले सकते हो, देखो वहां पर, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 5 नंबर पे है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं जो दोनों को शो करते हैं प्रॉपर्टी। मेटल की भी शो करेंगे प्रॉपर्टी, नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करेंगे। समझ में आया?